मैं, खलनायिका, सभी नायिकाओं को लुभाऊंगी। C1 प्रस्तावना अध्याय 1 प्रस्तावना। शाही दरबार के विशाल हॉल बड़बड़ाहट से गूंज रहे थे जब लेडी एवलिन एशबोर्न न्याय मंच के नीचे खड़ी थीं। उनका नाजुक शरीर कांप रहा था। वह मुरझाए हुए फूल जैसी लग रही थी। उसके सफ़ेद घुंघराले बाल बिखरे हुए थे, उसके होंठ गिड़गिड़ाते हुए कटे हुए थे, फिर भी उसकी हीरे जैसी आंखें सिर्फ उसी के लिए जल रही थीं। ड्यूक राफेल एवहॉट, क्रूर सरदार, सिंहासन पर खड़ा था। उसका चेहरा ठंडे अधिकार का एक अस्पष्ट मुखौटा था। जिस आदमी ने कभी उसकी अवज्ञा करने पर पूरे शहर को जलाने की धमकी दी थी, अब उसके हाथों में एक महिला का भाग्य था, लेकिन एवलिन का नहीं। नहीं, उसके पैरों के पास जो खड़ी थी, जंजीरों में लिपटी हुई, उसकी कभी की साफ सुथरी पोशाक फटी और मैली हो गई थी। वह कुख्यात लेडी वेरेना डी ओवेगे थी। अदालत ने पहले ही उसे दोषी करार दे दिया था। वह भाग्य के रास्ते में खड़ी थी। इस महिला ने युद्ध, हत्या और विश्वासघात की योजना बनाई थी। एवलिन ने गहरी सांस ली और आगे बढ़ी। महाराज, उसने भावुक स्वर में कहा, मैं आपसे विनती करती हूँ, इस औरत को अब और धोखा न देने दें। उसने हमारे प्यार और उस शांति के रास्ते में बाधा डालने के अलावा कुछ नहीं किया है जिसे आप इस देश में लाना चाहते हैं। ग्रैंड ड्यूक ने मुश्किल से उसकी तरफ देखा। मुझे उसके झूठ में कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन वेरेना ने एक धीमी, कड़वी हंसी निकाली। झूठ? उसके होंठ सिकुड़ गए, उसकी आवाज भारी हो गई। बताओ, ग्रैंड ड्यूक, क्या मैं झूठ बोल रही हूँ जब मैं कहती हूँ कि तुमने मेरा इस्तेमाल किया? एवलिन की ओर मुड़ते ही उसकी आंखें जलने लगीं। और तुम, मूर्ख लड़की, क्या तुम्हें सच में यकीन है कि यह आदमी तुमसे प्यार करता है? एवलिन सिहर उठी। वह मुझसे प्यार करता है, उसने मुंह से कहा, और मैं भी उससे प्यार करती हूँ। अदालत चुप हो गई। तभी वेरेना फिर से हंसी, एक खोखली, दर्द भरी आवाज। तो बताओ, एवलिन, ये प्यार कहाँ था जब मैं ही उसके साथ थी? जब उसने मुझे फुसफुसाकर अपने वादे सुनाए थे, जब उसने मुझे अपनी सबसे भरोसेमंद कहा था? उसका प्यार कहाँ था जब उसने तुम्हारे सामने आते ही मुझे दरकिनार कर दिया था? एवलिन का चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन वह डटी रही। ये सच नहीं है। तुम कभी उसके साथ रहने के लिए नहीं बनी थीं। तुम क्रूर थीं। मैं तो कभी ऐसी नहीं बनी। वेरेना की आवाज़ तेज हो गई, उसकी बेड़ियां हिलते हुए खनक उठीं। तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे किस्मत ने ही मुझे खलनायक बनाया हो। बताओ, नायिका, क्या किस्मत ने उससे ये भी कहा था कि मुझे अपना औजार बनाए रखे? जब उसे मेरी ज़रूरत न रहे तो मुझे कचरे की तरह फेंक दे। एवलिन ने अपना मुंह खोला, लेकिन कोई शब्द नहीं निकला। ग्रैंड ड्यूक ने आखिरकार आह भरी। बस, बहुत हुआ। उसने आलस से पहरेदारों की ओर इशारा किया। उसे ले जाओ, सज़ा मौत है। वेरेना ने कोई विनती नहीं की। उसने दया की भीख नहीं मांगी। वह केवल हंसी। जब वे उसे हॉल से घसीटते हुए ले जा रहे थे, उन रईसों के पास से जो कभी उसकी प्रशंसा करते थे, वह हंस रही थी। और जब एवलिन ने अपना चेहरा राफेल की छाती में छिपा लिया, राहत की सांस लेते हुए, उसने ये नहीं देखा कि उसके होंठ कैसे मुड़ गए थे, कैसे, एक क्षण के लिए, वह लगभग ऊबा हुआ लग रहा था। तारांकन तारांकन तारांकन, मादरचोद, मुझे ये पहले कैसे पसंद था? पेट्रा ने पुस्तक को सीधे अग्निकुंड में फेंक दिया। दोनों हाथों को एक दूसरे पर रखकर वह देखती रही कि उसके पन्ने काले पड़ गए हैं और लपटें उसकी मूर्खता के हर आखिरी अंश को चाट रही हैं। एक और ब्रेकअप, एक और मुसीबत। उसने सोचा था कि ये जैकपॉट है, लेकिन नहीं, ये तो हॉटपॉट था।
और वह भी स्वादिष्ट किस्म का। नहीं, नहीं, यह वह स्थिति थी जिसमें उसका हृदय पश्चाताप और शर्मिंदगी के उबलते शोरबे में जिंदा उबल रहा था। सब लोग इतने बेवकूफ क्यों हैं? वह आसमान की तरफ चिल्लाई, मानो रोमांस के देवता उतरकर समझाने आएंगे। किसी के पास भावनात्मक बुद्धि क्यों नहीं है? उसका पहला बॉयफ्रेंड दावा किया कि वो सिर्फ एक दोस्त है, लेकिन पेट्रा को अगले ही दिन पता चला कि हैरानी की बात है, वो तो साइड चिक थी। उसका दूसरा बॉयफ्रेंड प्यारा प्यारा और गीले मोजे से भी ज्यादा चिपचिपा आदमी रोना बंद नहीं करता था। और उसकी पहली गर्लफ्रेंड, अरे उस बारे में तो बात ही मत करो। यही वो पल था जब उसे आखिरकार मर्दों के संघर्षों का एहसास हुआ। आप पूछेंगे कि वह पुस्तक जिसे उसने अभी अभी आग में बलिदान कर दिया, क्या आपने कभी ऐसी नायिका के बारे में पढ़ा है जिसका एकमात्र व्यक्तित्व गुण दरवाजे की चटाई होना था? या फिर वह जो स्टॉकहोम सिंड्रोम से ग्रस्त हो और यह निर्णय ले कि शायद मेरा अपहरणकर्ता बहुत आकर्षक है? या खुद को तैयार कर लीजिए, वह इतनी अनिर्णायक है कि उसने 2 पुरुषों के बीच चयन करने में अपनी 5 पुस्तकें खर्च कर दीं। फिर ये सब होपलेसली एवर आफ्टर में है। यह एक कामुक और अश्लील ऐतिहासिक काल्पनिक उपन्यास श्रृंखला है जो रीजेंसी युग में द गिल्डेड क्विल सोसाइटी नामक एक पठन समूह के बारे में है। मुख्य नायिका एवलिन एशबोर्न द्वारा स्थापित, उन्होंने अकादमी में परिष्कृत महिलाओं की एक टीम को इकट्ठा करने का प्रयास किया, जो कि एक गर्ल बैंड एनीमे के महान संस्करण की तरह था। लेकिन मधुर दोस्ती और समन्वित नृत्य संख्या के बजाय वे किसी तरह राजनीतिक षड्यंत्रों, घातक रहस्यों और निंदनीय रोमांस में घुटने तक डूब गए। बेशक यह आसान नहीं था। अपने साहित्यिक साम्राज्य में 7 अन्य महिलाओं को शामिल करने में उन्हें काफी प्रयास करना पड़ा, लेकिन अंततः सोसाइटी का गठन हो गया। एक साथ मिलकर ये 8 महिलाएं दरबारी षड्यंत्रों, फुसफुसाए विश्वासघातों और रोमांटिक उलझनों से निपटेंगी, जो या तो उन्हें बचा सकती हैं या उन्हें चोट पहुंचा सकती हैं। 8 पुस्तकों को अलग अलग सदस्यों के नजरिए से बताया गया है, क्योंकि एक नजरिया उस अराजकता के लिए पर्याप्त नहीं था जिसे उन्हें सहना पड़ा। किशोरावस्था में वह इसे बहुत पसंद करती थी। यह एक दोषपूर्ण आनंद था जो कि लुभावना प्रेम कहानियों, भावुक स्वीकारोक्ति और आकर्षक पुरुषों से भरा था जो दुनिया को देने का वादा करते थे। वयस्क होने पर उसे एहसास हुआ कि मर्द बेवकूफ थे, नायिकाएं बेवकूफ थीं, और रोमांस बिल्कुल कूड़ेदान की आग। उफ, उसने अपनी कनपटियां रगड़ते हुए कराहते हुए कहा। कोई आश्चर्य नहीं कि मुझे भरोसे की समस्या है। पेट्रा पढ़ने में डूबी हुई थी, जो उसका नया तरीका था। वह बिना सोचे समझे अपने संग्रह की किताबों को पलट रही थी, उम्मीद कर रही थी कि कहीं ध्यान भटक जाए, लेकिन इसके बजाय उसे सिर्फ निराशा ही हाथ लगी। अपनी मौजूदा जिंदगी में वह खास तौर पर प्यार की तलाश में नहीं थी, बल्कि उसे भावनात्मक बुद्धिमत्ता की सख्त चाह थी, जिसकी दुनिया में कमी लगती थी। हर कोई रोमांस को हर बीमारी का इलाज, एक चमत्कारी दवा मानता था, और यह बेहद गुस्सा दिलाने वाला था। धमाका, ईप! अचानक बिजली की गड़गड़ाहट से दीवारें हिल गईं, रोशनी टिमटिमाने लगी, और फिर अंधेरा। सिर्फ आग की रोशनी रह गई थी, जिससे कमरे में परछाइयां फैल रही थीं। उसकी खोपड़ी में तेज दर्द हुआ, और सिर में तेज दर्द होने लगा। उफ, मैं अपनी दवा लेना भूल गई। वह कराह उठी। वह भ्रमित होकर आगे बढ़ी, तभी उसका पैर एक तार में फंस गया। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाती, गुरुत्वाकर्षण ने बाकी काम कर दिया। यह तीव्र था, एक मुक्त गिरावट, भारहीनता का एक पल, और फिर कुछ भी नहीं।
जैसे ही वह बेहोशी की हालत में पहुंची, यादें उसके दिमाग में उमड़ने लगीं। टूटे फूटे घर में बीता उसका बचपन, शर्मनाक रूप से नादान किशोरावस्था, उसके विनाशकारी रिश्तों की एक श्रृंखला, और एक चीज जो कभी समझ में आती थी, किसी अनजान कंपनी में एचआर मैनेजर की उसकी नौकरी, जहां वह दूसरों की बेवकूफियों में मध्यस्थता करती थी। लोग हमेशा किसी और के द्वारा उन्हें बदलने का इंतजार क्यों करते हैं? वे क्यों मानते हैं कि प्रेम ही खुशी की कुंजी है? हम इच्छा को प्रेम समझने की भूल क्यों करते हैं? रोमांस हमेशा सह निर्भरता के बारे में क्यों होता है? लोग ऐसा क्यों सोचते हैं कि पूर्ण होने के लिए उन्हें एक और आधे की आवश्यकता है? कोई जवाब नहीं आया, बस यही एहसास था कि उसे अब भी कुछ नहीं पता। वेरेना, क्या तुम नहीं करोगे? तमाचा। पेट्रा ने पलकें झपकाईं। उसका हाथ चुभ गया। रुको, क्या उसने अभी किसी को थप्पड़ मारा था? उसके आसपास की दुनिया आखिरकार नजर में आए। एक विशाल बॉलरूम, ऊपर जगमगाता एक भव्य झूमर, शान से जमे हुए मेहमान, अछूते खाने की प्लेटें, और सबकी निगाहें उस पर टिकी थीं। मैं कहाँ हूँ? एक भयानक आह ने उसका ध्यान अपने सामने खड़ी लड़की की ओर खींचा, एक अलौकिक सुंदरी, जिसके लंबे सफ़ेद बाल, सीधी लंटें और हीरे जैसी आंखें थीं, जिनमें आंसू बह रहे थे। उसने अपना गाल पकड़ लिया। जहां पेट्रा ने उसे मारा था, वहां एक लाल निशान उभर आया था। वह सचमुच बहुत सुंदर है, पेट्रा ने घबराकर सोचा। क्या तुम ठीक हो? उसने सहज भाव से हकलाते हुए पूछा। केवल उसके हाथ को थप्पड़ मारकर दूर कर दिया गया। उसे मत छुओ, एक तीखी आवाज ने आदेश दिया। एक आदमी उनके बीच आ गया। उसके सुनहरे बाल और लाल आंखें गुस्से से जल रही थीं, और अचानक ये बात समझ में आ गई। एवलिन वेरेना, एक अतिसंरक्षणात्मक आदमी। पेट्रा की सांस अटक गई। वह इन नामों को जानती थी। वह इस दृश्य को जानती थी। उसने अपना सिर इधर उधर घुमाया। भव्य सजावट, हौंफते हुए रईसों, और इन सब की पूरी तरह से परिचितता को ध्यान से देखा। नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे ही उसे यह एहसास हुआ, उसका दिल धड़क उठा। क्या मैं अभी श्रृंखला में स्थानांतरित हो गया हूँ? फ्रीवे बी नॉवल COM पर वर्तमान उपन्यासों का अनुसरण करें। नॉवेल बिन लाइट नॉवेल, वेब नॉवेल, कोरियाई नॉवेल और चीनी नॉवेल मुफ्त में ऑनलाइन पढ़ें। आपको सैकड़ों अंग्रेजी अनुवादित लाइट नॉवेल, वेब नॉवेल, कोरियाई नॉवेल और चीनी नॉवेल मिलेंगे, जिन्हें रोज़ाना अपडेट किया जाता है। ऑनलाइन उपन्यास पढ़ें, ऑनलाइन लाइट नॉवेल पढ़ें। मुफ्त में ऑनलाइन पढ़ें, मुफ्त लाइट नॉवेल ऑनलाइन। संपर्क